ईडिशा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में 49 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन है। देखिए, 50वां क्वेश्चन दिया है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। देखिए, 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। देखिए, हम 3 चीज लिख लेते हैं: आय, व्यय और बचत। ठीक। अब यहां से देखिए, मान लेते हैं उनकी आय कितनी है, 100 रुपये है। वह व्यय करते हैं कितने रुपए? कुल आय का 20%, यानी कि 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। 20 खर्च कर देते हैं। इसके बाद शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्च करते हैं। देखिए, अब बचत कितने के किए? 80 रुपए की। ठीक। अब कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करते हैं। देखिए, शेष बचा है 80 रुपये, इसका 70% खर्च कर देते हैं तो बचेगा कितना? 30%। 30/100 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यानी कि वह बचत करते हैं कितने की? 24 रुपए की। इसके बाद कह रहा है तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय कितनी की है? देखिए, 100 माने हैं तो बचत आ रही है 24 की, तो 24% बराबर हमारा हो जाएगा 1800 रुपये। ठीक। यहीं से इसको हल कर देते हैं। 6 चौक के 24 और 6 त्रिक 18 और 4 सत्ती 28, 4 पच्चीस 20। देखिए, 100% बराबर हमारा आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक। तो यहां से देखिए, श्रीमान कपूर की जो कुल आय आ जाएगी कितने रुपए आ जाएगी? 7500 रुपये आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। व्यय बचत रहने दीजिए। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, देखिए मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100 रुपये है, तो 24% जो मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। देखिए, 24% भी खर्च करता है प्लस 62%। ठीक। तो कितना टोटल खर्च करता है? 6 6 2 8, 86 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना रुपये उसके पास? 14 रुपये की क्या करता है वह? बचत करता है। इसके बाद दिया है कि यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो उसकी कुल आय, देखिए 14%, यानी कि 100 में 14 बचाता है, टोटल बचा रहा है कितना? 6300 रुपये। ठीक। तो यहां से हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 9 63 और 2 से हो जाएगा 450। ठीक। तो यहां से देखिए 100% बराबर कितना आ जाएगा? 45,000 रुपये। ठीक। यानी कि उसकी आय कितनी हो जाएगी? 45,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 51 नंबर का सवाल था। इसके बाद देखिए, 51 का था, 52 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए, 52 नंबर में दिया है राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, मान लेते हैं, देखिए इनकी व्यय और बचत में अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है, तो इनका योग कितना होगा? 5 होगा। ठीक। तो 5 का हम मान लेते हैं उनकी आय कितनी है? 500 रुपये है। ठीक। 500 रुपये यदि आय हो जाएगी तो आय को 3:2 में बांटेंगे तो व्यय हो जाएगा 300 रुपये का और बचत कितने की हो जाएगी? 200 रुपये की। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसमें देखिए 10% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि 500 गुणे 110/100 कितना हो जाएगा आपका? 550 रुपये। यानी कि उसकी नई आय कितनी आ गई? 550 रुपये आ गई। उसके बाद कह रहा है कि उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो 300 का 12% निकाल लेते हैं। 12/100 आ जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी कि उनका व्यय जो होता है कितना बढ़ जाता है? 36 रुपये। अब कितना हो गया? यानी कि 336 रुपया हो गया। ठीक।
अब यहाँ से हम उनकी देखिए नई बचत भी निकाल लेते हैं। तो नई बचत निकालेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, आपका आएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब देखिए उनकी जो है नई बचत आ गई, कितने रुपए की आ गई? देखिए नई बचत जो आई है कितने रुपए की आ गई? हमारी आ गई है 214 रुपए की। ठीक, कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। देखिए पहले उसकी बचत 200 रुपए थी, अब कितनी हो गई है? 214 रुपए। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 14 रुपए की वृद्धि हो रही। कहाँ से? 200 से। गुणे कितना? 100 आ जाएगा। 7% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर ये लिख ही रही है बचत। ठीक, देखिए 53 नंबर में दिया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है? 100 रुपये है। 75% खर्च कर दिया, यानी कि 75 खर्च कर दिया, बचत कितने की करेगा? 25 रुपये की। ठीक, इसके बाद देखिए क्या दिया है। इसके बाद दिया उसकी आय में 20% की वृद्धि। उसकी आय पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 120 रुपये हो गई। इसके बाद कह रहा है कि वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है। देखिए 75 का 10% निकालेंगे, 75 गुणे 10/100 कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस 75 कर देंगे, तो यानी कि उसका नया व्यय आ जाएगा 82.5 रुपये। ठीक, देखिए नया व्यय आ गया। हम नई बचत निकाल लेते हैं उसकी। तो नई बचत जब निकालेंगे 120 माइनस कितना करेंगे? 82.5 कर देंगे। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा 7, और आपका 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो देखिए उसकी नई बचत कितनी आ गई? 37.5 आ गई। इसके बाद देखिए सवाल में कह रहा है तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए पहले बचत कर रहा था 25 की, अब बचत करता है 37.5 की। तो वृद्धि कितने की हो रही है? यहाँ से देखेंगे 12.5 की वृद्धि। कहाँ से? 25 से। गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 25 20, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 एकम 4 1 5, एक अंक पे दशमलव, यानी कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चौवन नंबर क्वेश्चन दिया है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। देखिए मान लेते हैं उसका वेतन जो है कितना है? 100, तो 20% बचाता है, यानी कि बचत कितने की करता है? 20 की। तो खर्च कितना करता होगा? 80 रुपये की। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है? यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये हो। देखिए मासिक व्यय दिया है, यहाँ देखिए 80 व्यय आ रहा है, तो वहाँ 6000 दिया है, यानी कि 80% बराबर कितना दिया है? 6000 रुपये की। देखिए पूछा गया है उसकी मासिक बचत कितनी होगी। देखिए यहाँ 80% बराबर 6000, तो इसको हल कर लेते हैं। 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 रुपये। तो 1% बराबर हमारा आया कितना? 75 रुपये। चूंकि वह बचत कितने की करता है? 20% की। तो 20% बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल पूछा है कि उसकी बचत कितनी है, मासिक बचत। तो 20% बराबर निकाल लेते हैं। 75 गुणे 20। ठीक, तो 20 कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1 1500 रुपये। तो यानी कि उसकी बचत कितने रुपए की होगी? 1500 रुपये की क्या करेगा? वह बचत करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं।
देखिए 20% ना लिखे 20 पे निकालिएगा, एक पे इतना तो 20 की बचत करता है तो 20 पे कितना हो जाएगा, 1500 की बचत करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर हमारा दिया है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। ठीक, अब देखिए तो मिटा देते हैं सवाल के लिए। देखिए 2500 लोग हैं, उनमें से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। पहले तो हम निकाल देते हैं कितने लोगों में बचत की आदत पाई गई। तो 2500 गुणे 60/100 हमारा आ जाएगा 25 छक्का 150, यानी कि 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। देखिए कोई भी चीज होती है अपने का कितना होती है, 100% होती है। ठीक, इसके बाद देखिए दिया है यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, इनमें से देखिए इसका जो 100% था, इनमें से 30% बैंक में तथा उसके बाद दिया है तथा 32% डाकघर में। 32% डाकघर में तो टोटल हो गए 62%। और कह रहा है कि शेष शेयरों में बचत करते हैं, तो शेष कितने बच रहे हैं, 100% है। 100 माइनस 62 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38%। यानी कि 38% जो लोग हैं वो किस में बचत करते हैं, शेयरों में बचत करते हैं। तो इनका मान निकालना है कि शेयर धारकों की कुल संख्या। देखिए कुल संख्या दिया है 1500, उसमें से 38% जो हैं आपके शेयर में बचत करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 120, 15 × 45 और 12 57। ठीक है, यानी कि शेयर धारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 570। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। दिया है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष 10% पर निवेश किया। देखिए 1/3 और 1/4, 1/3 प्लस 1/4 इन दोनों का योग कितना होगा, 7/12। और शेष अगर निकालेंगे तीसरा भाग तो 7/12 माइनस कर देंगे तो तीसरा भाग हमारा निकल जाएगा 5/12। ठीक है, तो हमारा देखिए तीनों भाग निकल चुका है, 1/3, 1/4 और तीसरा जो भाग होगा कितना, 5/12। तो हम देखिए यहाँ मानेंगे कितना, हम मानेंगे देखिए इनका एलसीएम देखिए 12 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वह जो है उस आदमी की पूंजी कितने रुपए है, 12 रुपए है। कितनी है, 12 रुपए है। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। देखिए पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा, पहला भाग 1/3 है तो 1/3 का पहला भाग 4 होगा, दूसरा भाग 3 हो जाएगा और तीसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5/12 है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए 1/3 भाग पे 7%, इस पे देखिए 7% ब्याज लेता है, 7/100। और इस पर जो है, इस पर देखिए दिया है 8%, 8/100 हो जाएगा। और इस पर जो है 10% लेता है। ठीक, अब देखिए उसको कितने का लाभ होता है, तीनों को ऐड करते हैं, तीनों का जो लाभ होता है 561 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 1/100 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 28 प्लस 24 प्लस 50 इक्वल टू 561। यहाँ से देखेंगे 102 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इक्वल टू ना कहिए, 102 561 गुणे कितना आ जाएगा, 100। ठीक, यहाँ से हो जाएगी 51 से काट दी, 51 दूनी 102, 51 ग्रहियां गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 2 से काट देंगे तो ये 50। इसलिए देखिए क्योंकि हम 12 माने हैं, इसलिए 12वें पे क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 गुणे 50 गुणे 12।
तो 11 पच्चीस 55 गुड़े 12, 12 25 60, 12 25 60 6 66। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 6600 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6600 रुपये हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। देखिए यहाँ आय, व्यय और बचत लिख लेते हैं। ठीक, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। मान लेते हैं 100 उसकी आय है, 75 खर्च कर दिया तो बचत करता है 25 की। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अनंतर उसकी आय 20% बढ़ेगी तो नई आय 120 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद और खर्च 15% बढ़ जाता है। खर्च को 15% बढ़ा देंगे, 75 गुणे 15/100। ठीक है, तो 15 पच्चीस 75, 15 पच्चीस 75 और 15 सत्ते 105, तो हो जाएगा 112। ठीक, 0.2 स्थान पे लग जाएगा। यानी कि उसका जो है नया व्यय कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 1 6 और 7 1 8, 86.25 आ गया। ठीक, तो उसका देखिए नया व्यय कितना आ गया, 86.25। तो यहाँ से नई बचत इसकी निकाल लेंगे। तो नई बचत जब निकालेंगे, यहाँ देखिए 7 5 और 9 में से 6 जाएगा 3 और 11 में से 8 जाएगा 3। तो नई बचत उसकी कितनी आ गई, 33.75 की आ गई। ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले बचत कर रहा था 25 की, अब बचत कर रहा है 33.75 की। तो यहाँ से देखिए वृद्धि कितने की हो रही है, 8.75 की वृद्धि। कहाँ से, 25 से। गुणे 100, 25 चौका 100, 4 25 20, 4 7 28 2 30, 4 8 32, 3 35। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसकी बचत में 35% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर सवाल दिया है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। देखिए इनका योग कितना आएगा, 6 आएगा। तो मान लेते हैं उनकी आय कितनी है, 600 है। तो कह रहा है कि व्यय में 5:6, तो यानी कि व्यय हो जाएगा उसका 500, बचत हो जाएगी 100 रुपये की। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। अब इसका वेतन 25% यदि बढ़ाएंगे तो देखिए 25 छक्का 150, हम इसमें 150 सीधे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। देखिए इसमें देखिए 100 है, 15% बचत बढ़ाएंगे तो कितनी बचत हो जाएगी, 115 रुपये हो जाएगी। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि देखिए उसका नया व्यय निकालेंगे। तो नया व्यय 750 माइनस 115, यहाँ से 10 में से 5 जाए 5, 4 में से 1 जाए 3, ठीक, और 7 में से 1 जाए 6। उसका जो नया व्यय आ गया कितना आ गया, 635 रुपये आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या क्या करना है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए उसके व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले व्यय था 500 रुपये, अब बढ़कर हो गया 635 रुपये। तो यानी कितने की वृद्धि हो गई, 135 की वृद्धि। कहाँ से, 500 गुणे 100। ठीक, 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। यानी कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 27% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर में दिया है कि 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है। ठीक, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ कितना है, 72,000 है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या दिया है कि क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। ठीक, यदि उनकी बचतों में अनुपात कितना है, 8:9:20 हो तो ए का वेतन। ठीक, देखिए ए बी और सी मान लेते हैं, इनका देखिए वेतन कितना है, ये एक्स है, बी का वाई है और सी का जेड है। ठीक, ये वेतन है इनका। अब कह रहा देखिए इनकी बचतों में अनुपात दिया है तो हम इनकी बचत निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है क्या कह रहा है, देखिए ये क्या करता है कि 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 20%, यानी कि 20/100 की बचत करता है। अनुपाते वाई, देखिए इसकी बी की वाई है तो वाई क्या करता है, 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 15/100। अनुपाते देखिए जड इसकी आय है तो गुणे, यह देखिए 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 25/100। और देखिए यह अनुपात पहले से दिया गया है कितना है, 8:9:20। यहां से हम निकाल लेते हैं इनका अनुपात, 20/2500, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 25×4 = 100। ठीक, देखिए आ गया हमारा x/5 अनुपाते 3y/20 अनुपाते z/4 = 8:9:20। ठीक, इसके बाद देखिए हम x अनुपाते y अनुपाते z इक्वल टू हो जाएगा। देखिए जब भी हम अनुपात इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 8×5 अनुपाते 9×20/3 अनुपाते 20×4। इनमें देखिए अनुपात हो जाएगा 40 अनुपाते 3×3 = 9, 60/80। कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2:3:4। देखिए यह जो अनुपात आया है ये किसका अनुपात आया है, ए बी और सी की आय में हमारा अनुपात आ गया है 2:3:4। तो हमें देखिए ए की आय निकालनी है तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा, 2 इन सबका योग, 4 3 7 2 9 गुणे टोटल आय 72,000। ठीक, 9 8 72 तो 8 दूनी 16,000 रुपये। तो कहने का मतलब ए की जो आय आ जाएगी कितना आ जाएगी, 16,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर दिया है कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है। देखिए कह रहा है कि 1/4 और इसके बाद क्या कह रहा है कि 2/3। ठीक, 2/3 का मतलब 2/3। इसके बाद देखिए जो तीसरा भाग होगा इन दोनों का देखेंगे जोड़ कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। ठीक, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, 11/12 इन दोनों का योग होगा 11/12। तो शेष भाग हो जाएगा 1 - 11/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12। ये देखिए शेष भाग हो गए, इनको देखिए तीन भाग में डिवाइड किया गया है ना। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए इनका एलसीएम 12 आ रहा है तो या तो हम 12 मान ले या तो 120। तो हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 120 रुपया। कितनी है, 120 रुपया है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है। 1/4 भाग इसका देखिए 3 भाग है। पहला
दूसरा और तीसरा। 1/4 भाग का मतलब 30 पे उसको 3% मिलेगा, 3/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.9 मिलेगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि 2/3, इसका 2/3 हो जाएगा 2/3, 40 दूना 80, कहने का 80 रुपये। इस पे कितना ब्याज मिलता है उसको 5% का, पूरे 5/100। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 4। इसके बाद तीसरा जो भाग है 1/12, तो हमारा देखिए 1/12 भाग है, तो 120 का 1/12 भाग कितना होगा 10 होगा। ठीक, तो 10 पे कितना मिलता है इसको 11%, 11/100 हो जाएगा, तो इस पे मिलेगा उसको 1.1 का। ठीक, तो यानी कि उसको देखिए कितने रुपए का टोटल ब्याज मिल रहा है, तो सबको जोड़ देते हैं। 0.9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 6। देखिए 120 पर उसको कितने रुपए का ब्याज मिला, 6 रुपए का ब्याज मिला, तो प्रतिशत में इसको बदल देते हैं 6/120 गुणे 100। ठीक, 6 दूनी 12 और 20/25 100, यानी कि उसको टोटल ब्याज मिलता है कितना 5% का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा 5% का। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर सवाल देखिए दिया है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर, मान लेते हैं आय, व्यय और बचत। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। मान लेते हैं 100 उसकी आय है और खर्च करता 30% व्यय करेगा, तो 30 रुपये व्यय कर देगा, और इसके बाद 3% धर्मार्थ पर दान देता, और 3% यानी कि 3 रुपये और खर्च कर देता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों मदों पर उसे 2310 रुपये व्यय करता है। देखिए यहाँ देखिए कितने का व्यय कर रहा है 33%, यानी कि 100 का 33 रुपये, यानी कि 33% बराबर कितना दिया है 2310 रुपया। ठीक, कितना रुपया दिया है 2310 रुपया। यहीं से देखिए 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 सत्ते 21। ठीक, इसलिए 100% पे क्या आ जाएगा उसकी आय आ जाएगी। ठीक है, उसके महीने का वेतन 100% बराबर कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। ठीक, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर, और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100 रुपये है, तो 35% वह भोजन पर प्लस 5% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक, इसके बाद देखिए दिया है कि 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। अब देखिए यहाँ खर्च करता है कितना 40 का, यानी कि 40% बराबर हमारा दिया है 17,600 रुपये। 17,600 रुपये, 23 निकालिए, एक जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 4 चौके 16। यहाँ से देखिए 100% बराबर श्रीमान एक्स की क्या आ जाएगी आय आ जाएगी, कितना आ जाएगी 44,000 रुपये। ठीक, तो यही देखिए पूछ रहा था उस महीने का वेतन, तो उस महीने का वेतन कितना रुपये हो जाएगा 44,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।